नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आज 3 अगस्त 2024 है और अभी के ताजा आकलन से बात करें तो किसान भाइयों, आज मानसून राजस्थान के कई भागों पर तेज होगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर आज भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर आज भारी से भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर काफी मजबूत सिस्टम से मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा और अजमेर संभाग से लेकर भी भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में आज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कह सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के संपूर्ण भागों पर मानसून की काफी मजबूत एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र रांची आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है किसान भाइयों, उसका जल्दी आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर भी पहुंचने की संभावनाएं मजबूत बनी हुई है और उसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है और कुछ एक भागों पर बाढ़ जैसे हालात भी पनपने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि मौसमी सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और काफी अच्छा मानसून का प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान भी दर्ज किया गया है। हालांकि अभी के ताजा आकलन से बात करें किसान भाइयों, तो आज काफी अच्छा मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा और काफी इलाकों पर हुई बेहद मजबूत बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं आज देखने को मिल रही हैं। मुख्य रूप से कुछ एक क्षेत्रों पर काफी हुई बारिश की गतिविधियों से आज जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। नदी नालों में काफी आज पानी की आवक नजर आ सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां काफी मजबूत रूप से यानी कि बेहद ज्यादा ही बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, उससे पहले बात करते हैं जो मौसमी सिस्टम किस प्रकार से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से ही राजस्थान के क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्रों पर कह सकते हैं मानसून का प्रभाव मजबूत होता है। कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां ही मौसमी सिस्टमों के असर से उतार चढ़ाव की गतिविधियां देखती हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से फिलहाल जो मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल रांची आसपास के झारखंड के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है और उसके प्रभावशाली प्रभाव से रांची, झारखंड आसपास के पश्चिम बंगाल, कुछ एक मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत देखने को मिल रही हैं। और फिलहाल जो ये निम्न दबाव का क्षेत्र है किसान भाइयों, इसकी गतिविधियां फिलहाल जो आकलन किया जा रहा है, इसका ट्रैक मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से कह सकते हैं आने वाले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रह सकती हैं। हाड़ौती संभाग पर इससे काफी अच्छी बारिश की गतिविधियों को लेकर कुछ एक भागों पर 200 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कि समय यानी कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के भागों पर एक बार फिर से मानसून को तेज करेगा। कई भागों पर मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल मानसूनी ट्रफ को लेकर बात करें तो मानसूनी ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन से थोड़ी दक्षिणायन हुई है और फिलहाल राजस्थान के लगभग मध्य भागों से गुजरती हुई यह निम्न दबाव के क्षेत्र से गुजर रही है और इसके प्रभाव से, इस सक्रिय प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों से लेकर मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बादलों के पैच बन रहे हैं और बादलों की संघन आवक के साथ कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि कह सकते हैं आज दोपहर बाद काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। वहीं एक सर्कुलेशन कराची से सटे हुए जैसलमेर, कुछ एक बाड़मेर के आसपास के भागों की ओर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कल सुबह से ही जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर के कुछ एक भागों पर बादलों की आवाज देखने को मिल रही है और इन भागों पर आज दोपहर तक कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही नमी वाली हवाओं के प्रभाव से, साथ ही कह सकते हैं जो निम्न दबाव का प्रभाव रहेगा उसके प्रभाव से वह मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी और काफी संघन जो सिस्टम राजस्थान के भागों पर मानसून का बन रहा है उसका प्रभाव अधिकांश भागों पर किसान भाइयों को बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान संभाग भाई अगर मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं समय तो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आज जैसलमेर, फलोदी, आसपास के जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली संभाग के क्षेत्रों पर सुबह से ही बादलों के पैच मजबूत रूप से बन रहे हैं। सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर अगले कुछ घंटों के दौरान काफी अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसके प्रभाव से जालोर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर से सटे हुए भागों की ओर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज संभावित की जा रही है। वहीं उदयपुर से लेकर बात करूं समय तो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
उधमपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के कुछ एक भाग, भीलवाड़ा के भागों पर मौसमी सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज भी जारी रहने की संभावना है। और जैसे ही ये निम्न दबाव मध्य प्रदेश से भागों से होते हुए राजस्थान की ओर अग्रसर होगा, उसके प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां फिर से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं आज देर रात्रि से बारिश की गतिविधि में और काफी इजाफा देखने को मिल सकता है और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों पर आने वाले 2 दिनों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मध्य राजस्थान अजमेर को लेकर बात करें, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, राजधानी जयपुर के आसपास के भागों पर भी बादलों की पैच बने रहेंगे। दिन में कई भागों पर सावन की बारिश की गतिविधियां लगातार देखी जा सकती हैं। खंड रूप से मध्यम तेज रिमझिम बारिश के दौर देखने को मिलेगा। कुछ एक भागों पर मध्यम तेज बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। उत्तरी राजस्थान को लेकर बात करूं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सेकांड, सीकर, झुंझुनू के भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों का काफी अच्छा मिला जुला प्रभाव देखने को मिला है, यानी कि मानसून की एक्टिविटी इन भागों पर भी रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी एक्टिविटी बनी रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ एक भागों पर आज बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं बीकानेर के भागों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और आज भी बादलों की आवाजाही के साथ अच्छी खासी मानसून की एक्टिविटी इन भागों पर नजर आने की संभावनाएं बनी हुई है। फिलहाल एक जिले के मौसमी आकलनों को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले की जानकारी आपको सही एवं सटीक रूप से मिल सके। किसान भाई, राजधानी जयपुर से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले राजधानी जयपुर पर फिलहाल मानसूनी एक्टिविटी आज बनी रहेगी। दिन भर कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर रिमझिम रूप से बारिश की आवाजाही आज बनी रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि कह सकते हैं रविवार को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और एक बार फिर से मानसून का एक्टिव प्रभाव राजस्थान के जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। अलवर जिले को लेकर बात करूं, अलवर पर भी आज बादलों की आवाज बनी रह सकती है। दिन भर हल्की से मध्यम कुछ एक भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मानसून की एक्टिविटी आज इन भागों पर देखने को मिलेगी। सेकाउट, सीकर, झुंझुनू के भागों पर भी मानसून एक्टिव है और मुख्य रूप से कई भागों पर आज बादलवाई के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन भर बादलों की पैच के साथ रिमझिम बारिश का दौर, कुछ एक भागों पर खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी एक्टिव है और अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं आज बारिश की गतिविधियां खंड रूप से जारी रह सकती हैं और मानसून का एक्टिव प्रभाव अभी भी इन क्षेत्रों पर बना रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां आज श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर जाहिर की जा रही है। मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव होंगे और उसके प्रभाव से कई भागों पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी आज बादलों की आवाजाही के बीच कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और मौसमी सिस्टम फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीकानेर के भागों पर भी बादलवाई की घटा टॉपिक बनी रहेगी और उसके प्रभाव से भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ रिमझिम बारिश, तो कुछ एक भागों पर खंड मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। बात करें किसान भाइयों, चूरू को लेकर चूरू के भागों पर लगातार मौसमी सिस्टम का एक्टिव प्रभाव एक्टिव है और उसके प्रभाव से आज भी मानसून की एक्टिविटी से कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर के समय कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसलमेर को लेकर बात करूं तो जैसलमेर के भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी मानसून एक्टिविटी काफी मजबूत रही है और फिलहाल जो जैसलमेर से सटे हुए भागों की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से कल सुबह से ही कई भागों पर छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और आज दिन भर कई भागों पर मध्यम तेज तो कुछ एक भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जोधपुर जिले पर भी मौसमी सिस्टमों का एक्टिव प्रभाव है, उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम तेज तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। नागौर से लेकर डिडवाना, कुचाबन, डेगाना, मेड़ता सिटी, आसपास के किशनगढ़, मकराना तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों की एक्टिविटी आज भी नजर आएगी। कई भागों पर मध्यम तेज छुटपुट बारिश की गतिविधियां, तो अगले 24 घंटों के दौरान ये एक्टिविटी यथावत बनी रह सकती है। बात करूं समय मध्य राजस्थान अजमेर को लेकर तो अजमेर क्षेत्र पर भी आज मौसमी सिस्टम एक्टिव होंगे और अगले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से बारिश की बढ़ोतरी अजमेर संभाग के क्षेत्र पर देखने को मिल सकती है। जैसे ही निम्न दबाव राजस्थान की ओर बढ़ेगा उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वहीं अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव भी राजस्थान के भागों पर बन रहा है और उसके प्रभाव से अजमेर के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज भी नजर आ सकती हैं। टोंक को लेकर बात करूं, टोंक पर भी आज मौसमी सिस्टमों का काफी एक्टिव प्रभाव है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आज भी टोंक के भागों पर मानसून एक्टिव रहेगा और कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और मुख्य रूप से कह सकते हैं आज देर रात से बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से टोंक निवाई के क्षेत्रों पर नजर आएंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और उसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश का और काफी मजबूत देखने को मिलेगा। भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्रों पर भी मानसून एक्टिव है और अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आज भी हरदोई संभाग के क्षेत्रों पर दोपहर बाद
बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम भारतीय संभाग पर काफी मजबूत रूप से एक्टिविटी देखने को मिल सकते हैं। कोटा क्षेत्र पर भी आज मौसमी सिस्टम का एक्टिव प्रभाव है। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां, तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिविटी काफी मजबूत रूप से सक्रिय है और कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। यानी कि जैसे ही निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा, उसका प्रभाव इन भागों पर काफी मजबूत रूप से आज देखने को मिल सकता है और मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से आज हाड़ौती संभाग के क्षेत्र पर एक्टिव रहेंगे। बारां के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रह सकती हैं और आज देर रात्रि कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। झालावाड़ के भागों पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव है। दिन में कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उदयपुर को लेकर बात करूं, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मानसून का एक्टिव प्रभाव फिलहाल बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां काफी मजबूत होंगी और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर फिलहाल उदयपुर पर भी मानसून एक्टिविटी के रूप में देखने को मिलेगा। राजसमंद पर भी मानसून सक्रिय है, उसके प्रभाव से मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान आज देखी जा सकती है। पाली के भागों पर भी मौसमी सिस्टम का एक्टिव प्रभाव रहेगा। मध्यम तेज कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि सुबह से कुछ एक पाली से बाड़मेर, जोधपुर से सटे भागों की तरफ हल्के बादलों के पैच बने हैं और कुछ एक भागों पर छुटपुट रिमझिम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। जालोर के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे। जालोर सांचौर के क्षेत्र पर आज सुबह से ही काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और दिन भर कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा और आशा की जा रही है कि सर्दियों मौसमी सिस्टमों के एक्टिव प्रभाव से जालोर के भागों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आए। बाड़मेर के भागों पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव है। अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम तेज तो कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा नजर आ सकता है।